बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। पीटीआई के हवाले से नई और अहम अपडेट्स हैं, उस हवाले से भी बात करनी है। और इलीमा खान के बेटों की जमानत हो चुकी है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं, अब उस पर सरेआम गालम गलोच, तुम तड़ाक और ये सब चीज़ें और रवायत डाली जा रही है और वो चल रहा है। और एडिटर्स पता नहीं सो गए हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मामला है जो इस्तीफे दिए हैं पीटीआई ने, क्या वो इस्तीफे मंजूर होंगे और क्या वो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स चलेंगी? क्या फिर कौमी असम्बली चल सकेगी अगर ये इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं? देखेंगे। सब पीटीआई के अफराद ने इमरान खान साहब के कहने पर जो कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं, उसके बाद ऑपोजिशन तो खत्म हो गई। यानी कि अब बारी है कि उनको इस्तीफों को मंजूर किया जाना है या नहीं, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि इन पर नजरसानी करनी चाहिए आपको, हमने कस्टोडियंस भी चलानी है, कस्टोडियंस ऑफ द हाउस हैं वो स्पीकर अयाज सादिक साहब। तो वो कैसे चल सकेगी? जाहिर सी बात है कि जब ओपोजिशन से कोई बात करने वाला ही नहीं होगा, जब तनकीद करने वाला भी नहीं होगा, जो कि बराए नाम की जाती थी, बराए नाम ही कह लें उसे, क्योंकि मानी तो जाती नहीं पीटीआई की। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि एक जो पार्लियामेंट, एक जमहूरी एक मुल्क में जो एक पार्लियामेंट का निज़ाम होता है, वो भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है कि एक जाने से इस्तीफे दे के साइड पे हट जाओ, बस निकल जाओ इस बात में से। दूसरी जानिब जब हम के लिए हुकूमत रह जाएगी, तो फिर वो फैसले करने हुकूमत जो करती है, जिसमें शायद रुकावट डाल सकते थे, पीटीआई कहीं ना कहीं आवाज़ उठाती थी, चाहे वो मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी, लेकिन वो भी अब मज़ीद आसान हो जाएंगे हुकूमत के लिए। तो अब एक ये आप ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। वो कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई की कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब ने ऐवान के मामलात भी चलाने। ये नून लीग के एक सेनेटर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब बात कर दी है उन्होंने, तो उसके बाद मुझे भी यही लग रहा है कि ये इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। लेकिन चूंकि पीटीआई, आपने देखा कि पार्लियामेंट में उन्होंने वॉकआउट किया, तब जब सैलाब पे बात हो रही थी तो उन्होंने आकर बाहर अपनी पार्लियामेंट असम्बली चलाई, और वहां पर स्पीकर असद कैसर साहब जो थे, वो बतौर स्पीकर के तौर पे उन्होंने जो है वो वहां पे खड़े होकर बातें सुनी, और उन्होंने एक अपनी अलग असम्बली लगा ली। तो ये मामला मजीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसपे ये कहा यह जा रहा था कि ये असम्बली खत्म होगी या नहीं होगी। तो अभी भी यहाँ पे ये सारा मामला स्पीकर अयाज सादिक के हाथ में। आपने वो पिछले मामला तो देखे हैं कि जब डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने असम्बलियाँ तहवील करने में किरदार अदा किया था पीटीआई की जानिब से, तो वो मामला सारी चीज़ें जो है वो सियासत में दोहराई जा रही हैं। और अभी भी देखेंगे स्पीकर अयाज सादिक क्या इन इस्तीफों को कबूल करते हैं और क्या फर्दर इस पर कोई प्रोसीडिंग्स होती है। क्योंकि जब इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए गए, यानी मंजूर नहीं किए गए, जब इस्तीफे अगर बिल फार्स मंजूर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होने वाला, मेन चीज़ें वो खौफजदा है जमहूरियत के। और उसके अलावा पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर है, और शायद ये अलीमा खान साहबा के लिए खुशी की बात है, चूंकि वो पहले भी इमरान खान साहब के लिए धक्के खा रही हैं, और जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो वो अकेली बैठी होती हैं, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर आती रहती हैं कि वो सुबह से शाम तक बैठती हैं, फिर कहीं जाके उनकी मुलाकात करवा दी जाती है, या कभी कभार करवाई भी नहीं जाती, और वो वैसे ही अपने घर को वापस आ जाती हैं। कभी कभार गिरफ्तारी होती है तो उनको इतनी दूर उतार दिया जाता है कि वहां से वो जेल दोबारा पहुंच ही नहीं सकती उतने टाइम में, और उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं दरवाजे। तो अब खैर उनके दोनों बेटों को 9 मई के केसेस में उठाया गया था, शेर शाह और शहराज को, ठीक है, अब शाहरेज को। अब उसके बाद अब शेर शाह की जमानत भी हो चुकी है और शाहरेज की भी जमानत हो चुकी है, दोनों पे कोई रिकॉर्ड साबित ही नहीं हुआ। और अलीमा खान के एक बेटे पे तो ये भी कह दिया गया था कि 6-8 दिन के रिमांड में, और उनसे एक डंडा बरामद किया गया था 9 मई का। ये वो डंडा है जो 9 मई में इस्तेमाल हुआ था, ये इनके घर से बरामद हुआ है। 27 माह के बाद वो डंडा बरामद किया जाता है, उस पर भी मैंने व्लॉग किया हुआ है। और अब उसके बाद ये 27 माह के बाद अब वो जब उनको गिरफ्तार किया गया, जब उनके रिकॉर्ड साबित नहीं हो सका, तो अदालत ने कहा कि जाहिर सी बात है उन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं आप साबित कर सके इतनी देर में, तो लिहाजा जो अदालत है, मौसस अदालत ने उनको बाइज्जत जमानत के तौर पे बरी कर दिया है। अब उनकी मतलब अब बाहर जेल से वो उनको कब निकाला जाता है ये भी आज ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी फिल वक्त जो चल रहा है वो यही है कि उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं।
डूब गई है फुलका टुक्कर खान में सारे को सही कोई नहीं है खुदा दा वास्ते हुकूमत अगे अपील है कोई साडे बारे सोचो कि हर साल सानू यह देना हुंदा है डूब गई है फुलका टुक्कर खान में सारे को सही कोई नहीं है खुदा दा वास्ते हुकूमत अगे अपील है कोई साडे बारे सोचो कि हर साल सानू यह देना हुंदा है। ये आपने सुना है, एक जानिब तो हंसी आती है तो दूसरी जानिब थोड़ा सा अजीब भी लगता है, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभार अजीब भी नहीं लगता ये, क्योंकि जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं क्या अजीब लगेगा इस गाली में हमें। लेकिन ये गाली चल पड़ी जियो न्यूज़ की हेडलाइंस में 12 बजे वाली, और ये सरेआम चली हैं, और इस पे एडिटर्स शायद वो काम का बर्डन ज़्यादा था एडिटर्स में। हम मीडिया से है तो हमें पता है कि जब काम ज़्यादा आ जाए तो एडिटर्स जो है वो काम कर करके सारी सी बातें स्क्रीन को देख देख के थक जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार ये सही बोला होगा, शुरू वाली लाइन सारी ठीक है, एंड पे भी सही होगा, चलो यार चलने दो। तो वो शायद ऐसा ही हुआ, या दूसरी जानिब एडिटर्स जो है वो हाई प्रोफेशनली जो है वो हाई फाई उर्दू बोलने वाले हैं, और उनको शायद ये जो सराइकी टाइप पंजाबी थी वो उनको समझ नहीं आती, जांगली टाइप पंजाबी, जिसमें उन्होंने वो आपको लफ्ज़ तो पता चल ही गया होगा माड़ा तो खैर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये सिर्फ एक जियो पे ही नहीं चले, बल्कि इसके अलावा जो टीवी चैनल पर मंसूर अली खान साहब का हम न्यूज़ पे जो चलता है प्रोग्राम चलता है, उसमें भी सरेआम ये चीज़ें चल रही हैं, और ये देखकर दुख होता है। सर मंसूर अली खान साहब ललकारते तो हैं कि ये मेरे चैनल पे चल के दिखाए, ये मेरे प्रोग्राम पे चल के दिखाए, तो मैं बताऊं तो ये अब आपके प्रोग्राम पे भी चल रहा है, जिसमें पीटीआई के एक कहते हैं जी कि शौकत बसरा साहब जो कि पीटीआई की तरफ से होते हैं, और दूसरे नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, वो सहाफ़ी हैं, तो सहाफ़ी के ऊपर वो शौकत बसरा साहब चढ़ाई करते हैं कि तुम जो है वो नून लीग के पालतू हो, और वो नसरुल्लाह मलिक साहब जवाबन कहते हैं कि तुम पीपल्स पार्टी के पालतू हो, तुम उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते थे, तुम उनके पॉलिसी हो, वो कहते हैं कि तुम उनके पॉलिसी हो, यानी कि जूते पॉलिश करने, और ये वो एक लम्हे भी ये सियासतदान और ये इस तरह के लोग ये नहीं सोचते कि ये प्रोग्राम्स जो हैं ये टीवी पर चल रहे हैं, और टीवी की एक पॉलिसी होती है, और घरों में माएँ बहनें और बेटियां भी इसको देखती हैं। सोशल मीडिया तो चलो आप एक जानिब आप कहते हैं कि इतना स्किप कर देते हैं कि ये हम इतना क्लिप नहीं देखेंगे, दूसरी तरफ ये टीवी जो है इसको स्किप नहीं किया जाता, बल्कि प्रोग्राम अगर कोई देखता है तो वो पूरा देखता है, उसका एक लफ्ज़ भी स्किप नहीं किया जाता। तो ये चलता रहा कोई 5-10 मिनट ये सीन चलता रहा, वो उसको बक रहे हैं, मतलब गलीज और घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको गलीज और घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो मंसूर अली खान साहब जो हैं वो शायद वो चाह रहे थे कि कोई हाइप वगैरह मिल जाए, तो उन्होंने एक ब्रेक श्रेक भी जाके 10 मिनट बाद ली, जब वो उनकी बात ही नहीं सुनी चाह रही थी। खैर एंकर भी क्या करे, वो चेयर से उठ के जाके हाथापाई से तो उनको छुड़वाने से रहा, और उनको कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रहा, और वो रोकने तक तो उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन ये सहाफ़ियों पे इल्ज़ामात लगाना, और वो पर्सनल हो जाना, और वो पीटीआई के बंदे पे इल्ज़ाम लगाने कि आप पीपल्स पार्टी थी, यहाँ पे सारे सियासतदान ऐसे हैं। यहाँ पे अब मैं सहाफ़ियों की क्या बात करूँ, सहाफ़ियों का भी खैर अल्लाह हाफ़िज़, लेकिन कम अज़ कम एटिकेट्स होते हैं, कम अज़ कम बात करने का सलीका तरीका ढंग होता है। अगर आपने कोई बात भी करनी है तो उसे पर्सनल क्यों लेके जा रहे हैं, पर्सनल करनी तो पर्सनल बैठ के कर लें। इस तरह की चीज़ें अगर आप चलवा रहे हैं टीवी पे तो क्या सीखेगी हमारी आने वाली यूथ, और उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं। तो ये टीवी चैनल्स हों, कौमी असम्बली हो, मुल्क हो, अल्लाह हाफ़िज़ हो चुका है।